हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़, आपकी करियर एंड एजुकेशन काउंसलर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी क्लास के बारे में जिसको जनरली इग्नोर किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि सिर्फ बोर्ड क्लासेस जो होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा कि जब भी बच्चा 10th में होता है या फिर 12th में होता है, तो उस टाइम पेरेंट्स भी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी बोर्ड क्लास पे इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 9th क्लास के बारे में। 9th क्लास इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और ये आपको तब समझ नहीं आता है क्योंकि उस टाइम पे हमें सिर्फ ये लगता है कि अभी हम 9th में हैं। पेरेंट्स भी जनरली बच्चों को ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में 10th क्लास आ जाएगी, उस टाइम पे हमारे बोर्ड की जो क्लास होती है हमें सिर्फ वहीं पे प्रिपरेशन करनी है, वहीं हमें फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है। बट जो गलती बच्चों से होती है वो ये होती है कि वो 9th क्लास को इग्नोर करते हैं। आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि 9th क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं। और अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 10th में बच्चा जब कंफ्यूज होता है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, वेदर दे शुड चूज़ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वो सारा कंफ्यूजन बच्चों का 9th क्लास में ही क्लियर हो जाता है। बिकॉज 9th क्लास बहुत क्रूशियल टाइम होता है। अगर 9th में आपका बेस अच्छा हो जाता है तो आने वाले टाइम में जब 10th में आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाते हो पहले से ही। इसी वजह से बोला जाता है 9th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड यू शुड नॉट इग्नोर योर 9th क्लास। मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने नोटिस करा है कि बोर्ड क्लासेस से पहले वाली जो क्लासेस होती हैं वो रिलेटिवली टफ होती हैं? अगर आप 10th को 9th से कंपेयर करोगे तो 9th आपको थोड़ी ज़्यादा टफ लगेगी एज़ कम्पेयर टू 10th। अगर आप 11th 12th में कंपैरिजन करेंगे तो 11th क्लास में आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। 11th क्लास इज़ मोर टफ देन 12th। 12th में हमें वही पढ़ना होता है जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप 12th में पढ़ते हैं। ऐसा ही होता है 10th क्लास के साथ। 9th क्लास में जो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं वहीं से आपको एक्सटेंडेड वर्जन आपके 10th क्लास में मिलता है। 8th क्लास तक तो सब बहुत सिंपल होता है, बट 9th क्लास में आते आते चीज़ें थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में आप पढ़ते हो प्रॉफिट लॉस, बट जैसे ही आप 9th 10th में जाते हो आपके सामने साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा, वो थीटा, बहुत सारे थीटाज आने लग जाते हैं। सिमिलरली गोज विद बायोलॉजी। पहले आप एक साइंस को ओवरऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट जैसे ही आपकी क्लासेस आगे जाती है, आप 9th में 10th में आते हैं, आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इनका बेस स्टार्ट आखिरकार कहाँ से होता है। ये एकदम से आपको 10th में या फिर 11th में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ऑलरेडी बेस स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 9th क्लास। 9th क्लास को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जनरली बच्चे बोलते हैं कि 9th क्लास एक ट्रांजिशन होता है। बिल्कुल नहीं, 9th क्लास ट्रांजिशन नहीं, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाते हैं 9th क्लास में आने के बाद। 8th क्लास तक सब कुछ रिलेटिव रहता है, बट 9th में आपको डिटेल चीज़ों की नॉलेज मिलने लग जाती है। बच्चों की थिंकिंग शिफ्ट होती है फ्रॉम द रूट लर्निंग टू लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग आपकी जनरेट होने लग जाती है, चीज़ों को आप लॉजिकली समझने लग जाते हैं, और ये सब कुछ 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात ये आती है कि 9th क्लास के बेस को आपको स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना है। देखो, 9th क्लास का जो बेस होता है वो आपके काम आता है 10th क्लास में। तो 9th में अगर आपका बेस अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली 10th में जाके आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लियरिटी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली किस सब्जेक्ट में स्टार्ट हुआ है आना। अगर आपको मैथ्स अच्छी लग रही है, बायोलॉजी अच्छी लग रही है, आर्ट्स अच्छा लग रहा है, कॉमर्स की कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो आपको 9th क्लास से ही पता चलने लग जाती हैं। जैसे ही आप 10th में आते हैं उन्हीं का इन्हेंसमेंट होता है, वही सब्जेक्ट आपको फिर थोड़े और अच्छे से समझ आने लग जाते हैं। और इसी तरीके से 10th क्लास में आने के बाद आप अपना स्ट्रीम सेलेक्शन करते हैं। बच्चों को लगता है कि हम 10th में आए हैं, अब 10th में आने के बाद हमने अपना सब्जेक्ट चूज़ करा है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। जो इसका बेस स्टार्ट होता है वो 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनका बेस आपको 9th क्लास से ही मिलता है, और 9th क्लास से ही बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे कि एनटीएससी एग्जामिनेशन, ओलंपियाड जितने भी होते हैं, नीट जेई की भी अगर मैं बात करूँ तो इनका भी जो बेस स्टार्ट होता है वो 9th से ही स्टार्ट हो जाता है। सो 9th क्लास बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, आपके फर्दर सिलेक्शन के लिए भी। आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है उसमें भी 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। ये बात हो गई इंपॉर्टेंस की कि 9th क्लास बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। बट दूसरी बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको बच्चे इग्नोर करते हैं। और मैं ये खाली बच्चों के लिए नहीं बोलूँगी, मैं पेरेंट्स के लिए भी ये बात बोलना चाहूँगी। पेरेंट्स भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चा 10th में आ जाएगा
तब ही उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। तभी, क्योंकि वो बोर्ड में जा रहा है, बोर्ड का नाम इतना बड़ा होता है कि सबको लगता है कि बोर्ड क्लासेस है तो ही इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चे भी, पेरेंट्स भी सब फोकस हो जाते हैं स्टडी को लेके। बट पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि उनके बच्चे शुरू से ही मेहनत करें और 10th क्लास की प्रिपरेशन 9 से ही वो स्टार्ट कर दें। जनरली जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं। बच्चे चीज़ों को याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो, चीज़ों को याद करने से क्या होता है कि हाँ, एक टाइम के लिए तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, बट उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो वही चीज़ें जब आप फर्दर स्टडीज़ करोगे, जब आप 10th में, 11th में, 12th में जाओगे, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 9th क्लास से ही। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको सिर्फ याद नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है कि हाँ बस हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में पास होना है, अच्छे नंबर आने, इस वजह से सिर्फ हम याद करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक बार चीज़ें समझ नहीं आ रही है, दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, टीचर से पूछिए। अब तो बच्चे हर जगह कोचिंग्स जाते हैं, तो आप कोचिंग्स में जाके अपने टीचर से बात करिए। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको आने वाले टाइम में कभी प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर किसी भी बिल्डिंग की नींव अगर अच्छे से नहीं भरी जाएगी, तो आप चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर दो, डेफिनेटली कभी ना कभी वो स्ट्रक्चर ज़रूर गिरेगा। और अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, आपकी बिल्डिंग एकदम सेफ एंड सिक्योर होती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आने वाले टाइम में आप कितनी भी पढ़ाई करोगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, आप जब 10th में चले जाते हो, मैं आपको 10th और 9th को कंपेयर करके इसीलिए बता रही हूँ बार बार, क्योंकि 10th में बच्चा सीरियस हो जाता है। वहाँ बच्चा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान देता है, टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देता है, पढ़ाई पे भी ध्यान देता है, पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको 9th क्लास से ही शुरू करनी है। अगर आप 9th क्लास से ही अपना टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे कि हाँ आपको किस टाइम पे पढ़ना है, कहाँ पे आपको कितना टाइम लगाना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, अगर आप अपने सारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज जब हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक प्रेशर फील होता है बच्चों को, टाइम का प्रेशर फील होता है कि हमारे पास इतना टाइम बच गया, अभी तक हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी इतना टाइम बच गया, अभी ये वाला क्वेश्चन भी बच रहा है। इन मतलब आपको प्रेशर नहीं लेना है एग्जैक्ट वर्ड्स में, आपको टाइम मैनेज करना है कि कितने टाइम में आपकी कितनी सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। वो चीज़ अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। देखो, अगर आप 9th क्लास में इस चीज़ को लाइटली लोगे तो ये जो भी प्रेशर होता है ना, ये पूरा शिफ्ट हो जाता है 10th क्लास में। और 10th क्लास में बच्चे के पास ऑलरेडी एक प्रेशर होता है कि उसको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, फिर ये सारी चीज़ें कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को जिस तरीके से 10th क्लास में देखते हैं, सिमिलर वे में आप उनको देखें 9th क्लास में, कि 9th क्लास में वो वही सारी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं, उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जैसा आप उनको 10th क्लास में प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं बाद में, उन सभी का सॉल्यूशन पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि 10th क्लास में जब बच्चा रहे वो बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा किसी भी तरीके से। सो ये बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप 9th क्लास को लाइटली ना लें। अगेन आई एम सेइंग 9th क्लास इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे 12th से पहले 11th इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरीके से 10th से पहले 9th इंपॉर्टेंट होती है, और 8th से पहले 7th क्लास इंपॉर्टेंट होती है। और मैं सभी बच्चों को दोबारा बोलना चाहूँगी, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो पढ़ने के लिए, फिर भी उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर जाती हैं। तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप लगन से, मेहनत से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा जब आपकी सारी चीज़ें आपके सामने सॉर्टेड होंगी और आपको अपने बेटर ऑप्शंस नज़र आने लग जाएंगे। डिसिप्लिन, फोकस एंड स्मार्ट प्लानिंग, ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको अगर आपने 9th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया तो 10th क्या, आने वाले करियर में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और आप आने वाले पूरे करियर के लिए रेडी रहेंगे। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आने वाले टाइम में आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आने वाले टाइम में आप कोई जॉब करें, या फिर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दैट सिचुएशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा
तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन सभी बच्चों के साथ जो कि 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 9th क्लास में आने वाले हैं। करियर एंड एजुकेशन को लेके अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग दैट यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक कमेंट का मैं पर्सनली जवाब दे सकूँ। एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि करियर से लेके आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।